हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पेज स्पीड इनसाइट्स के न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो यूज करते वक्त आप उसकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो ऑलवेज आप चेक करते हैं। ऑलवेज चेक करने के दौरान आपको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत लो है, किस वजह से आपकी स्पीड पे आपके पेजेस में इमेजेस का लोड आ रहा है, या फिर कुछ और भी चीज होते हैं, कंटेंट का, फॉन्ट का, और भी बहुत सारी चीजें। तो गूगल ने एक नया अपडेट रिलीज किया है इसी चीज के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कि क्या अपडेट है, तो गूगल का पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर एक नया अपडेट आया। अगर हम बात करें तो पहले पहले इसका नाम था लाइट हाउस 10.0, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट है उसका नाम इसने रखा है लाइट हाउस 11। तो ये क्या है लाइट हाउस 11, इसके बारे में आज जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की डेवलपर वाली वेबसाइट के ऊपर, जिसमें उसने अपना न्यू अपडेट को रिलीज किया हुआ है, और जानेंगे कि क्या क्या उसने अपडेट किया हुआ है उसके अंदर, और क्या क्या उसने डिलीट किया हुआ है, क्या क्या नए फीचर्स वो ऐड करने वाला है, और क्या क्या पुराने जो फीचर्स हैं उसको उसने डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे डेवलपर वाली वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं गूगल की डेवलपर वाली वेबसाइट। अगर इस पे बात करते हैं तो ये गूगल के डेवलपर वेबसाइट है क्रोम के अंदर। इसमें आप देखेंगे ब्लॉग सेक्शन के अंदर, तो ब्लॉग सेक्शन के अंदर इसने अपने लाइट हाउस 11 के ऊपर बताया है कि कुछ नए नए फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं और कुछ कुछ पुराने जो फीचर्स हैं वो रिमूव हुए। अगर हम बात करें तो लाइट हाउस क्या चीज है, लाइट हाउस जो है एक वेबसाइट ऑडिटिंग टूल है जो हेल्प करता है डेवलपर या एसईओ पर्सन के लिए भी ये यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली यूज किया जाता है डेवलपर्स के लिए with the opportunity and diagnostics to improve the user experience for their sites। इन यूजर एक्सपीरियंस के लिए, ताकि जो यूजर्स हैं उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सके, उसके लिए इसको यूज किया जाता है बेसिकली लाइट हाउस को। ठीक है, अगर हम नॉर्मली एसईओ की फील्ड में बात करें तो इसको हम पेज स्पीड इनसाइट टूल कहते हैं, लेकिन अगर हम डेवलपर की लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहेंगे हम लाइट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं तो लाइट हाउस 11 जल्दी ही अपडेट होने वाला है, लेकिन अभी ये लाइट हाउस अपडेट हो चुका है, थोड़ा सा पुरानी अपडेट है। ये लाइट हाउस 11 अपडेट हो चुका है, इसके अंदर आप नए नए फीचर्स देख सकते हैं। आप पेज स्पीड इनसाइट्स को जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पेज स्पीड इनसाइट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी गूगल सर्च कंसोल या फिर आप हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइट हाउस की अगर हम बात करें तो लाइट हाउस को आप तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका कमांड यूज करना चाहते हैं तो उसको कमांड के तरीके से यूज कर सकते हैं, क्रोम के अंदर यूज कर सकते हैं, साथ के साथ आप पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। तीन तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे। मैं तीनों ही तरीके आपको बता दूंगा। पहले आपको कमांड करना होगा, जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर कमांड्स का ऑप्शन आता है, कमांड वाला ऑप्शन, उसमें आप जाकर के उसको कर सकते हैं। दूसरा क्रोम कैनरी है, इसमें आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। एक्सटेंशन डाउनलोड करके भी आप लाइट हाउस 11 को आप यूज कर सकते हैं। बात करें पेज स्पीड इनसाइट की, तो पेज स्पीड इनसाइट्स आप रेगुलर वर्ड में यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं 11.0 के अंदर। बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं एसेसिबिलिटी कैटेगरी अपडेट हुई है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कैटेगरी अपडेट हुई है, न्यू ऑटोमेटेड ऑडिट आया इसके अंदर, वेटिंग इंप्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर, साथ के साथ पीरियोडाइज मैनुअल ऑडिट के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं डेवलपर्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं मेनली तीन चीजें के ऊपर। अगर हम बात करें ऑडिट और वेडिटिंग के अंदर क्या चेंज हुआ है, तो ऑडिट के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 10.0 के अंदर जो चीजें थी उसके साथ साथ 13 ऐसी नई चीजें इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर, जिससे आपके जो 11.0 है उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एरिया अलाउड रोल को ऐड किया गया है, एरिया डायलॉग नेम ऐड किया गया है, एरिया टेक्स्ट यूज किया गया है, एचटीएमएल एक्सएमएल लैंग्वेज मिसमैच यूज की गई है। ठीक है, अगर आपके एक्सएमएल के अंदर कोई लैंग्वेज का मिसमैच है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। इमेज रिडंडेंट अल्ट यूज किया गया है, इमेज बटन नेम, इमेज के ऊपर भी आप बटन लगा देते तो उसको भी यूज किया गया है। लेबल कंटेंट नेम मिसमैच, लिंक इन टेक्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट नेम स्किप लिंक, टेबल डुप्लीकेट नेम, टेबल फेक कैप्शन, टीडी हैज हेडर। तो ये 13 ऐसी चीजें हैं जिसने इसको ऐड किया है अभी तक 11.0 के अंदर। ये 13 चीजें आपके पहले 10.0 के अंदर नहीं थी, लेकिन अभी 10.0 के बाद 11.0 के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके कुछ नए ऑडिट्स जो और कुछ वेडिटिंग है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे इसने दी है कि क्या क्या इसके वेडिटिंग है क्या है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि किस चीज की आपका कितना वेट है और क्या क्या रूल्स आपके होते हैं। ठीक है, अगर मैनुअल ऑडिट की बात करें तो मैनुअल ऑडिट में देख सकते हैं, यानी कुछ ऐसे मैनुअल टेस्ट हैं जो ऑटोमेटिकली नहीं किए जा सकते, तो उसको मैनुअल टेस्टिंग ही किया जाता है। बट
आर स्टिल इंक्लूड ए चेकलिस्ट टू वेरीफाई इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको मैनुअली चेक किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें चेकलिस्ट के अंदर होना उसका मैंडेटरी है। द मैनुअल ऑडिट सेक्शन इज नाउ ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड व्हेन ऑल द ऑटोमेटेड ऑडिट हैव पास। यानी ऑटोमेटिक ऑडिट जो है सभी पास हो चुके होते हैं, तभी मैनुअल ऑडिट जो है वो क्लियर करता है, अदरवाइज नहीं करता है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सेसिबिलिटी में देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पर सारी चीजें दिखा रखी है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर यहाँ पर रेड है तो ये एक्सेसिबिलिटी में के अंदर पास नहीं है, अगर व्हाइट नजर आ रहा है आपको तो ये क्लियर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर अगर हम बात करें चेंजेस की, तो अभी जो चेंजेस यानी तो अभी जो आपके 10.0 के अंदर जो चीजें थी उनको क्या क्या रिमूव कर दी गई हैं। अगर हम बात करें इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये अब एक्सपेरिमेंटली ऑडिटेबल नहीं है, इसमें अगर हम बात करें तो इसको रिमूव कर दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट से लेकर के इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट तक, तो इतना ये जो पार्ट है ये इसको रिमूव कर दिया है पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर। सर्विस वर्कर की अगर हम बात करें तो सर्विस वर्कर भी अब यूजेबल नहीं है, इसको भी अनइंस्टॉल कर दिया गया है PWA के क्रोम से, ठीक है, ये अभी इस कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं है, इसको भी रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स समरी की। रिसोर्स समरी भी ऑडिट था जिसको रिमूव कर दिया गया है लाइट हाउस रिपोर्ट्स के अंदर से। नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है वो अभी भी कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होगी, वो हिडन वर्क में होगी, वहां पे आपको शो नहीं करेगी, लेकिन हिडन वर्क में वहां पे वो काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोड दे रखा है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। बात करते हैं लेजेंसी नेविगेशन की, तो लेजेंसी नेविगेशन के जो फ्लैग को है उसको भी रिमूव कर दिया है CLI के अंदर से, ठीक है, इसका जो फंक्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर नहीं दिखाई देगा आपको CLI के अंदर, ठीक है। आपका जो देव टूल होता है, देव टूल के अंदर ये बिल्कुल भी अब प्रेजेंट नहीं है। देव टूल बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका इंस्पेक्शन सेक्शन होता है वो आपका देव टूल होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो चेक किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट ए ईयर लॉन्ग ट्रांजेक्शन इन लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट। यानी ये 1 साल पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अभी 1 साल के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग लाइट हाउस, आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करते हैं लाइट हाउस को यूज करने की, तो सबसे पहले क्रोम देव टूल, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले क्रोम देव टूल की बात करते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट ले लेता हूँ जीमेन्यू की बात करता हूँ, ये एक आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। बात करता हूँ मैं अपनी वेबसाइट इरादे की, तो इरादे.in जो है आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है। अगर आप भी किसी चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर, डॉक्टर या फिर मास्टर्स, कोई सी भी तरीके की डिग्री करना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इजी तरीके से अपनी कॉलेज की डिग्री करना चाहता है ऑनलाइन मोड पे घर बैठ के साथ जॉब करते हुए, तो वो इससे कांटेक्ट कर सकता है ताकि आपको ये जो अवेलेबिलिटी है मिल पाए। वापस हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्रोम से अंदर देख सकते हैं क्रोम देव टूल। क्रोम देव टूल क्या होता है, जब हम अपनी हमारी वेबसाइट आ जाती है तो हमारी वेबसाइट पे राइट क्लिक करने के बाद आपका इंस्पेक्शन सेक्शन आता है। इस इंस्पेक्शन सेक्शन को आप ओपन करेंगे तो यही आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्रोम देव टूल। यही आपका क्रोम देव टूल होता है जिसको जितने भी डेवलपर हैं वो सारे के सारे यूज करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपका ये लाइट हाउस का ऑप्शन है, इस लाइट हाउस को ऑप्शन को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेक कर पाएंगे और अपनी वेबसाइट की जो भी स्पीड है, चाहे मोबाइल वर्जन में हो चाहे डेस्कटॉप वर्जन में, चेक कर सकते हैं इजी तरीके से। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, अब बात करते हैं इरादे पे आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। इरादे पे आने के बाद मैं आपको दूसरा जो वर्जन यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, तो दूसरा क्या कह रहा है, ये आपका npm मतलब होता है, यानी इसका एक कमांड सेक्शन। तो कमांड सेक्शन को मैं आपको यूज करके नहीं दिखा रहा कि किस तरीके से कमांड होता है। तीसरा जो होता है वो आपका एक ब्राउजर एक्सटेंशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं क्रोम और फायरफॉक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद जो भी आपकी वेबसाइट है, जिसकी भी आप वेबसाइट की स्पीड देखना चाहते हैं, उस पर यहाँ पर आकर के यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसका लाइट हाउस क्रोम एक्सटेंशन भी सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्सटेंशन, और उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से यूज कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए। आपका ऐड हो चुका है, ऐड होने के बाद यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद ऊपर से यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इसको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट आ रहा है, जनरेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट का रिपोर्ट क्या है ये जनरेट करके दे देगा आपको इजी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, तो ये पूरी रिपोर्ट आपको क्रिएट करके दे देगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट की जो भी स्पीड है, चाहे वो मोबाइल व्यू है या फिर आपका डेस्कटॉप व्यू है, दोनों कंडीशन के अंदर आप उसको चेक कर पाएंगे इजी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इधर, वापस इसको ले लेते हैं, वापस आने के बाद तो यहाँ पर नेक्स्ट चेक करते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं गेट इन टच विद द लाइट हाउस टीम। अगर आपको लाइट हाउस टीम से कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस पर जाकर बात कर सकते हैं, चाहे गिटहब पे, चाहे डिस्कशन फोरम के अंदर, या फिर आप उसको ट्विटर पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी नई चीजें हैं वो इंक्लूड कर पाएंगे, अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर पाएंगे, क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या चीज आपकी रिव्यू हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।